हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ SAE 3420 जो कि बात करता है परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि इंक्लूड होता है प्रोस्पेक्टस में। एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन कंप्लाइंस ऑफ ए परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड इन प्रोस्पेक्टस। तो अब हम पहले देखेंगे कि जो आपका परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है। सपोज एक कंपनी है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25 का, और देखिए 31 मार्च 25 को क्या होगा, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनेगा, मतलब बैलेंस शीट। अब क्या हुआ, 14 मई 25 में इस कंपनी ने 100% सब्सिडरी को उसने एक्वायर कर लिया, और जो प्रोस्पेक्टस है वो फाइल हुआ है 8/6/25 को। अब देखो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है। सोचो कि ये जो सब्सिडरी है ना, वो 1/4/24 को अगर खरीदी होती इस कंपनी ने, मतलब लास्ट ईयर में, तो आपकी जो बैलेंस शीट है, मतलब इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाओगे, ये सोच के बनाओ कि ये जो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, अगर वो इस दिन को बनता है तो परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपका क्या होता है, मतलब आपका बैलेंस शीट क्या होती है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। मतलब इन शॉर्ट हम कहेंगे कि जो आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। तो व्हाट इज़ परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? ये एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। शो विद एडजस्टमेंट टू शो द इम्पैक्ट ऑफ ए इवेंट या फिर ट्रांजेक्शन ऑन ए एग्जिस्टिंग, मतलब अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज इफ इवेंट और ट्रांजेक्शन आर हैपन ऑन ए अर्लियर डेट। मतलब वो इवेंट और ए ट्रांजेक्शन अगर अर्लियर डेट पे होता तो क्या होता। इन सिंपल वन लाइनिंग में हम कहेंगे कि परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शो how the financial statement would look if a particular event or happened earlier। तो SAE 3420 में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसमें ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस कि जो आपका परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है क्या वो कंप्लाई कर रहा है एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। यहाँ पे आपका एप्लीकेबल FRF नहीं है, यहाँ पे होगा आपका एप्लीकेबल क्राइटेरिया। और ऑडिटर का जो भी आपका फाइंडिंग होगा ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। यहाँ पे हम ऑडिटर को ऑडिटर नहीं कहते, हम यहाँ पे ऑडिटर को कहते हैं प्रैक्टिशनर, और मैनेजमेंट को कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अब पहला पॉइंट आता है स्टेप ऑफ कंप्लाइंस ऑफ ए PFFI, दैट इज द परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि जो आपका परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे कंप्लाइन करेंगे। देखिए पहले आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स को, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और आपका प्रेजेंट एंड डिस्क्लोजर। तो पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि कहाँ से जो आपका अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना वो कहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, उस सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा है आपका एक्सट्रैक्ट अनऑडिटेड, मतलब अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो आपका अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तीसरा जो आपका परफॉर्मा एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद जो आपका परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज करेंगे। तो क्या है, आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेकेंड इज द एक्सट्रैक्ट अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, थर्ड is to make a performa adjustment, and the last that is the present financial performa financial information with disclosure। उसके बाद है बच्चों, एग्ज़ाम में आपका ये जो टॉपिक है वो दो हिसाब से पूछ सकता है क्वेश्चन बना के। पहला, ऑब्टेन एग्रीमेंट ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी, मतलब मैनेजमेंट अबाउट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर एग्रीमेंट विद रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल पार्टी। पहला देखो मैंने हिंदी में लिख के रखा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो आपका इसमें क्या है, आपका परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, कंप्लाई करना है एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंप्लाई करना है एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। उसके बाद इस क्राइटेरिया को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिशनर है ना उसको AAU देना है। क्या देना है, AAU देना है। ए का मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन, ए का मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यू का मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो देखो फर्स्ट आपका कंप्लाइंग परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। उसके बाद डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज द क्राइटेरिया को डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज करेंगे इफ इट इज नॉट पब्लिकेबली अवेलेबल, अगर वो पब्लिकेबली अवेलेबल नहीं है। उसके बाद थर्ड, प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिशनर को, मैंने ऊपर बोला ना आपको प्रैक्टिशनर को 3 चीज़ देना, AAU देना है। तो प्रोवाइड प्रैक्टिशनर विथ ए
ए का मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द एक्वायरी इन केस ऑफ ए बिजनेस कॉम्बिनेशन। ए का मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यू का मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस विद इन द एंटिटी और एक्वायरी इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन। मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ, इसमें आपको 3 पॉइंट लिखना है। पहला, जो आपका परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लाई कर रहा है एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया, FRF नहीं, एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। उसके बाद उस क्राइटेरिया को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिशनर है मतलब जो ऑडिटर है उसको 3 चीज़ देना है, AAU। ए का मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन, ए का मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यू का मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। उसके बाद है बच्चों आपका प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द इंगेजमेंट। इस चीज़ को मतलब SAE 3420 को प्लान एंड परफॉर्मिंग इंगेजमेंट जो है ऑडिटर कैसे करेगा। पहला, इसमें भी आप एक नेमोनिक्स जो है वो याद रख सकते हो अगर आप रख पाओ तो। अरे को CMR, ONO, EAE। मेरे साथ बोलो CMR, ONO एंड EAE। C का मतलब होता है आपका क्राइटेरिया, C का मतलब क्या है क्राइटेरिया। MR मैंने बोला, M का मतलब मैटरलिटी और R का मतलब क्या है आपका रिस्पॉन्सिबल पार्टी। दोबारा बोलो, C का मतलब क्राइटेरिया, M का मतलब मैटरलिटी और R का मतलब रिस्पॉन्सिबल पार्टी। चेक करना है क्या जो क्राइटेरिया है वो सुटेबल है कि नहीं, चेक वेदर द क्राइटेरिया इज सुटेबल। दूसरा, कंसिडर करना है मैटरलिटी को। एंड थर्ड, अंडरस्टैंड करो हाउ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, कैसे रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है वो कंप्लाई कर रहा है परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। तो पहला चेक करो क्या जो क्राइटेरिया है वो सुटेबल है कि नहीं, कंसिडर करो मैटरलिटी को। और थर्ड, देखो अंडरस्टैंड करो कि कैसे रिस्पॉन्सिबल पार्टी कंप्लाई कर रही है परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद मैंने बोला ओ नो। ओ का मतलब क्या है आपका ऑब्टेन करो एविडेंस फ्रॉम विच अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड। ऑब्टेन करो एविडेंस कि कहाँ से जो आपका अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, ओ नो का मतलब नो ऑडिट या फिर नो रिव्यू रिपोर्ट। इफ देयर इज नो ऑडिट और नो रिव्यू रिपोर्ट, परफॉर्म करो ऑडिट प्रोसीडियर टू मेक श्योर दैट सोर्स इज अप्रोप्रिएट एंड रिलायबल। देखो अगर कोई भी ऑडिट नहीं है या फिर कोई भी रिव्यू रिपोर्ट नहीं है तो इस केस में क्या करेगा ऑडिटर जो है वो परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीडियर कि मेक श्योर कि जो सोर्स है जहाँ से रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है वो जो सोर्स है वो अप्रोप्रिएट है, रिलायबल है, भरोसे लायक है। उसके बाद मैंने बोला ई का मतलब एक्सट्रैक्ट, ए का मतलब अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ए परफॉर्मा एडजस्टमेंट और ई का मतलब इवेंट। तो पहला ई है आपका एक्सट्रैक्ट। चेक करो, क्या करो, चेक करो वेदर रिस्पॉन्सिबल पार्टी प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। चेक करो कि क्या जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उसने प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट किया है अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद मैंने बोला था ई का मतलब मैंने बोल दिया जैसे आपका एक्सट्रैक्ट, ए का मतलब अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ए परफॉर्मा एडजस्टमेंट। ऑब्टेन करना है एविडेंस किससे रिगार्डिंग अबाउट appropriateness of a performer adjustment। ई का मतलब इवेंट, significant event and a transaction। show the impact of a significant event and a transaction as if it occur at the earlier date। सिग्निफिकेंट और इवेंट और ए ट्रांजेक्शन क्या करो, देखो उसके इम्पैक्ट को देखो अगर ये अर्लियर डेट पे हुआ होता तो। उसके बाद जो आपका परफॉर्मा एडजस्टमेंट में हम क्या देखेंगे कि कंप्लाई करना है परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। उसके बाद है बच्चों आपका रिपोर्टिंग में हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो ऑडिटर है वो कब अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा और एक जो ऑडिटर है वो कब मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। एक ऑडिटर जो है वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन तब देगा जब आपका जो PFFI है मतलब परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया बना है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, वन परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और कंप्लाई एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। तो ऑडिटर क्या देगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ऑडिटर जो है वो मॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा, देखो अगर लॉ परमिट नहीं करता, इफ लॉ एंड रेगुलेशन डज नॉट अलाउ ए प्रोस्पेक्टस विद मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर लॉ एंड रेगुलेशन जो है वो अलाउ नहीं करता प्रोस्पेक्टस को विद मॉडिफाइड ओपिनियन, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि मॉडिफाइड ओपिनियन देना ज़रूरत है, तो ऑडिटर डिस्कस करेगा, क्या करेगा, डिस्कस करेगा रीजनेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल पार्टी के साथ
कि ये केस है, मेरे को मॉडिफाइड ओपिनियन देना है। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने चेंजेस नहीं किए, इफ़ दे डू नॉट एग्री टू मेक द चेंजेस, तो ऑडिटर क्या करेगा, विदड्रॉ करेगा एंगेजमेंट से, या फिर वो क्या लेगा, टेक मतलब लेगा लीगल एडवाइस। तो मैंने क्या यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला अगर लॉ एंड रेगुलेशन जो है वो परमिट नहीं करता प्रोस्पेक्टस विद ए मॉडिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर थिंक दैट ए मॉडिफाइड ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट, ऑडिटर डिस्कस विद रिस्पॉन्सिबल person if they do not agree to make the changes to withdraw from the engagement or take a legal advice। लेकिन अगर जो लॉ है और जो रेगुलेशन है वो परमिट करता है तो इस केस में ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। इफ लॉ एंड रेगुलेशन अलाउ ए प्रोस्पेक्टस विद ए मॉडिफाइड ओपिनियन एंड ऑडिटर थिंक दैट ए मॉडिफाइड ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट, तो इस केस में ऑडिटर गिव ए मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर एस 705। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।